नमस्कार, मैं सत्यनारायण सुचार, जयस कार्यवाही का अध्यक्ष जिला हरदा। और आज विशेष पत्रकार वार्ता में हम मौजूद हैं। हमारे बीच में जयस के जिला प्रवक्ता आदरणीय सालाराम दुर्वे जी और हमारे बीच में वरिष्ठ सदस्य जयस रमेश जी मस्कोले और आदरणीय हमारे जयस के जिला अध्यक्ष राकेश जी ककोड़िया हमारे बीच में मौजूद है। हमारे विधि सलाहकार के रूप में आज अनिल चौहान साहब और हमारे कोषाध्यक्ष महोदय शैतान सिंह नुईके, और हमारे बीच में जो जिस बिंदु को लेकर हम यहाँ बैठे हैं वो परिवार भी, पीड़ित परिवार हमारे बीच में बैठे हैं। और साथ ही साथ में आज हमारे बीच में और भी हमारे कार्यकारी सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं। और आप सभी पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप इस विशेष पत्रकार वार्ता में आए हैं। आपका धन्यवाद, आभार। और आज का जो विषय है, अंधेरी खेड़ा के कुछ हमारे किसान हैं, इनके पास की ज़मीन है जो करीब 40 से 50 वर्ष काश्तकार करते आए हुए हैं। उस ज़मीन पे वो खेतीबाड़ी करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज इन परिवारों को अपना परिवार चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है। इसका कारण ये है कि यहाँ के माननीय एसडीएम के माध्यम से, टिमरनी के माध्यम से इन किसानों के जो इनके पास जो ज़मीन है, जो छोटे घास की ज़मीन है, उनको बेदखल किया जा रहा है। जिसके विरोध में जो पीड़ित परिवार है, इन्होंने 3 तारीख को मंगलवार को जनसुनवाई में पत्र दिया और मांग करी कि इनके जो पास जो ज़मीन है वो उनसे छीना ना जाए, क्योंकि इनके जो पालन पोषण का जो मात्र माध्यम है वो ज़मीन है और पहचान में इनकी ज़मीन है। और लगातार हम ये देखते आ रहे हैं कि पूरे हरदा जिले में जो भी सरकारी भवन का निर्माण करते हैं तो सबसे ज़्यादा आदिवासियों को ही विस्थापित किया जाता है, उनको खदेड़ा जाता है और कहीं ना कहीं इनको उनके स्थान से बेदखल किया जा रहा है। तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यहाँ के जिला प्रशासन को हम बता देना चाहते हैं कि जो आपने नीति जो अपनाई है वो पूर्णतः गलत है। इसका हम कड़ी निंदा करते हैं इस तरह की कार्रवाई के लिए, क्योंकि जो समाज है, जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं, ये भी आदिवासी जो राशि है, जो आवंटन होता है, उसी से ये बिल्डिंग भी बनी है। लेकिन आज तक इन समाज के लिए और यहाँ के राहगीरों के लिए उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और आदिवासी जमीन छीनी जा रही है साहब, हमने ये चीज़ देखा कि क्योंकि जो हमारी ज़मीन जो होती है, एक तो कुछ लोग ऐसे हैं हमारे लोग कि जिनके पास मूल दस्तावेज नहीं है, इनके कारण भी इनको हटाया जा रहा है। और जब एक दस्तावेज मांगने के लिए शासन के पास पहुंचते हैं तो इनकी सुनवाई नहीं होती, इनके पास पट्टे की ज़मीन नहीं होने के कारण भी है। दूसरी बात यह है कि ये वो मानते हैं कि वो कमज़ोर है, लाचार है, बेबस लोग हैं, कितना लड़ पाएंगे सिस्टम से, तो कहीं ना कहीं वो बेबस है। तो इसीलिए भी जिला प्रशासन के जो भी नुमाइंदे हैं सरकार के गाइडलाइन से उनके अकॉर्डिंग ये अधिग्रहण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें ऐसा लगता है कि क्यों इस तबके को टारगेट किया जाता है। क्या अन्य लोगों के पास ज़मीन नहीं है क्या? कितने लोग पीड़ित है। तो इनके क्या पहले से इनके पास पट्टे नहीं है क्या? इनके पास पहले से अभी पट्टे मौजूद है ना, उस जगह के पट्टे नहीं है। हाँ, रहते जगह के पट्टे नहीं है। जो जगह निर्धारित की है खनिज के लिए, उत्खनन के लिए, ये उसके उन्होंने जो इसी बीच में मैं अपनी बात आदरणीय ककोड़िया जी को आह्वान करता हूँ कि वो और विषय में बात रखेंगे। ये जो भूमि प्रशासन द्वारा ली जा रही, जो आप लोग बता रहे हैं प्रेस वार्ता के नाम से, भूमि प्रशासन क्यों ले रहा है? देखिए, इन्होंने मतलब एक खनन के लिए दिया जा रहा, लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि सिर्फ आदिवासियों की ज़मीन क्यों मिलता है? कहीं भी आप लगातार हरदा जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में हम देखते हैं। आपका मतलब प्रशासन आदिवासियों पे अत्याचार कर रहे हैं? हाँ, प्रशासन आदिवासियों पे अत्याचार कर रहे हैं और लगातार कहीं गौशाला के नाम से, कहीं अवैध खनन के नाम से किसी को भी परमिशन दिया जा रहा है। तो आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि
जितने भी आदिवासी यों की ज़मीन जिस प्रकार से इन्होंने लीज पे 15 साल के लिए दे रखे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अगर उसी ज़मीन को अगर एक भी आदिवासियों को इन्होंने लीज पे नहीं दिए, हम मानते हैं कि आदिवासी 50 साल से शासकीय भूमि पर जो घटना हुई थी वो खुदाई हो रही थी, तो उस टाइम विवाद हुआ क्या? हाँ हुआ था, उसमें हमारे लोगों ने, पीड़ित परिवारों ने विरोध किया। तो अभी भी चल रहा है काम की बंद हो गया? नहीं, अभी फिलहाल बंद है और हम एक लिखित आवेदन एसडीएम साहब को लिखित देंगे और हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या आगे की अपनी रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये कि तत्काल उस परमिशन को निरस्त किया जाए, अन्यथा पूरे सामाजिक संगठन जैस मिलकर आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की। तिमन्नी विकास खंड और खासकर तिमन्नी विधानसभा के अंतर्गत पूर्व में वर्तमान आदिवासी नेतृत्व चल रहा है, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो। क्या उनसे इस बारे में समस्या अवगत कराई गई है? नहीं, उनको समस्या तो अवगत कराया गया था, लेकिन कई बार क्या होता है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं ये सिर्फ वोट का उपयोग करते हैं, सिर्फ आदिवासियों के लिए एक भी राजनीतिक नेता इस विषय पे बात नहीं करेंगे। जो लोग क्योंकि इस मामले से वो लोग क्यों नहीं आए बेस में? नहीं, वो आए ना हमारे साथ में है। उनको ने हमारे बीच में कुछ लोग मालूम नहीं थी तो काम धाम में चले गए, कुछ नहीं। आपका नाम बोलिए। हमारे बीच में 3 लोग जो थोड़ा ही तरह खड़े हो जाओ। क्या नाम है माताराम अपना? मेरा नाम सावित्री बाई। अपनी जमीन पे भी खुदाई करेंगे? नहीं, अपनी जमीन अपनी नहीं है, हमारे संग वाले उनके। आपकी नहीं है ना? हाँ। आपकी हमारी है। क्या नाम है? मेरा नाम शशि बाई। नहीं, जमीन किसके नाम से? जमीन मेरे जेठ के नाम से है, विजय सिंह के। अच्छा, तो वो नहीं आए? वो बाहर गए। आपकी जमीन का पट्टा है या आप बरसों से रह रहे हैं वहाँ पर? पर रह रहे हैं। खेती बाड़ी करते हैं? मकान हाँ, अकान भी मतलब है क्या? मकान आकान है हमारा। अब थोड़ी बहुत जगह है तो हम कुछ मक्का बोल लेते हैं सर। यदि वो प्रशासन खुदाई के लिए दे देता है तो उसे क्या समस्या आएगी? समस्या ये है कि नदी मतलब पूरा जाएगी, हमारा गांव बह जाएगा। वो बिल्कुल हमारे घर के पास अगर वो ही है। जमीन खुद गए, जैसे जो मकान बना है, वो जो इतने जगह है, ये रोड बना है, वहाँ से इतने जगह है। वो अनुमति कितनी जमीन की थी, वो काफी है क्या अपने पास? लगभग 5 एकड़ का, काफी तो नहीं है, जानकारी के माध्यम से आपको। और हमारी 3-4 पीढ़ी 5 निकल गई एकड़ जब से हमने कब्जा करा, जब से तो हमारा पट्टा नहीं बना। वो लोग बोलते हैं हमने पट्टा बनवा लिया। आप लोगों को नोटिस वगैरह दिया गया था हटने से हटाने नहीं, के? नहीं दिया, नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिए? कुछ नहीं दिया। उससे पहले ये कर दिया? हाँ। मेरा आप लोगों के माध्यम से विकास के लिए उसको टारगेट आदिवासी को ही क्यों बनाया जाता है? कोई उद्योग निर्माण करना हो तो आदिवासी की जमीन हड़पी जाती है, कोई अगर डैम बनाना हो तो भी आदिवासी को बेदखल किया जाता है। जब भी कोई विकास का काम आता है तो आदिवासी इसका दंश क्यों झेलता है, जबकि उसका फायदा सभी आम जनता को मिलता है। हर बार आदिवासियों की जमीन को ही निशाना बनाया जाता है। जो अभी वर्तमान में प्रकरण आया है जिसमें 7 लोग की जमीन को शासन ने, ऐसी जानकारी मिली है कि शासन ने लीज पर दे दिया है उत्खनन के लिए, तो इनके पास वर्तमान में ये कहा जा रहा है कि पट्टे नहीं। तो पहले यह भी तो देखा जाए कि उस क्षेत्र में और अन्य ऐसे और कितने व्यक्ति इनके पास पट्टे नहीं है। इस प्रकार की पहले जांच होनी चाहिए। इसके बाद ही, इसके पहले भी जब गौशालाओं का निर्माण चालू हुआ था तब भी उस समय भी आदिवासियों की जमीन ली जा रही थी, तब भी मैंने व्यक्तिगत दखल देके कलेक्टर साहब से और एसडीएम साहब से इस संबंध में चर्चा करी थी और उनसे ये आग्रह भी किया था कि पहले आप जिस गांव में गौशाला खोल रहे हो, दस्तावेज अपने पास तो है नहीं अभी फिलहाल में, आपके आरोप है ये? आरोप जो बैठे ना, नहीं दस्तावेज नहीं है ना कोई दस्तावेज की ये जमीन वो वाली है, ये इतना रखवा है, ये उसका नहीं, दस्तावेज वो भी हम आपको दस्तावेज अभी उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि अगर हमारे पास जानकारी आई है तो बिना उसके हम नहीं बोल रहे हैं, उसकी दस्तावेज भी हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। साथ ही यहाँ पर जो तिमन्नी विधानसभा है वो आदिवासी जनजाति के लिए आरक्षित है। यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अभी हम वर्तमान में आज जिस जगह को लेकर अपन क्षेत्र के विधायक के पास गए थे क्या, क्योंकि वो भी आदिवासी से आते हैं वर्ग से और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं तिमन्नी का? हाँ। अपन गए थे क्या पीड़ित परिवार विधायक के पास गए थे क्या? अभी नहीं गए हैं, उनके संज्ञान में ये बात लाई जाएगी। ये मामला लाया जाएगा? बिल्कुल उनके संज्ञान में लाएंगे।
केंद्रीय मंत्री भी अपने आदिवासी वर्ग से ही आते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से वही कहना चाहता हूँ कि टिमरनी विधानसभा आदिवासी, साथ ही यहाँ का संसदीय क्षेत्र है, पूरा संसदीय क्षेत्र आदिवासी है। इसके बाद भी आदिवासियों के हक अधिकारों को लगातार इस प्रकार से शासन प्रशासन के द्वारा दबोचा जा रहा है। अभी हम वर्तमान में जिस जगह बैठे हैं, वर्तमान में रेन बसेरा है, ये लगभग 1 करोड़ की राशि से आदिवासी उपयोजना अनुदान के अंतर्गत आदिवासियों के लिए रेन बसेरा बनाया गया था, लेकिन उसको भी नगर पालिका ने बिना किसी स्वीकृति के, बिना कोई अनुमति के यहाँ पर अपना कार्यालय खोल दिया है। हम आपके माध्यम से यह भी डिमांड करते हैं कि आदिवासी के हक अधिकार को इस प्रकार से हमेशा ही कुचला जाता है, इस पर शासन प्रशासन ध्यान दे, अन्यथा की स्थिति में आदिवासी समाज शासन के खिलाफ खड़ा होगा। कई बार हमने इस भवन के लिए, रेन बसेरा के लिए हमने कलेक्टर साहब को लिखित शिकायत भी की। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हम लोग 8 दिन में जो भी कार्रवाई होगी कर देंगे, लेकिन आज 8 महीने हो गए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो प्रशासन से हम लोग कहना चाहते हैं कि लगातार कहीं ना कहीं यहाँ जिस प्रकार से रेन बसेरा के नाम से आदिवासियों को रहने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी व्यवस्था नहीं है। अब बताइए 70-80 किलोमीटर दूर से आते हैं, मंडी आ जाते हैं, कभी वहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं आदिवासी समाज के, उनको व्यवस्था नहीं हो पाती, वो रोड पे कहीं भी सो जाते हैं। तो क्लियर आरोप लगाते हैं कि तत्काल इस रेन बसेरा में आदिवासियों के लिए व्यवस्था किया जाए। और सीएम से मिले हैं क्या? मिले थे ना, नगर सीएम से भी मिला था, नहीं सीएम नए से नहीं मिले, मैडम से मिले थे। जब एक मैडम थी, कोई उसका नाम मैं नहीं जानता, उन्होंने ये कहा था कि मैं भैया अभी मतलब जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं 8 दिन में आपको पढ़ के जानकारी उपलब्ध करा के जैसा भी कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। नगरीय क्षेत्र, स्थानीय जो ग्रामीण क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र को छोड़ के वहाँ भी शासन की लाखों एकड़ भूमियाँ लोगों किसानों पर कब्जे हैं, वहाँ पर निर्माण कार्य क्यों नहीं होते? मैंने वही तो कहा कि शासन पहले निकाल लेना कि कहाँ जमीन है, हमेशा आदिवासी की जमीन को दे, क्योंकि वहाँ टारगेट ये रहता है कि वो बोलने वाले नहीं रहते, सीधे सच्चे रहते हैं आदिवासी, कोई बोलने वाला नहीं उसके पीछे। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि भी ज्यादातर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वो आदिवासियों की जमीन को टारगेट करते हैं। सर जमीन के लिए तो वे लोग, कुत्ते के जमीन के लिए तो वे मट्टी उठाने के लिए सब जनता पहुंच गए, हल्का से लगा के टिमरनी तक क्या वो, जबकि हमारे गांव में रोड ऐसा है कि जो कह नहीं जाते। बारिश में अगर डिलीवरी केस हो तो हम कैसे ला के टिमरनी हॉस्पिटल में, अगर कोई बुखार ताव वाले होएगा, सीरियस होएगा, उसको हम कैसे ले सकता है? प्रशासन को बोलो या ग्राम पंचायत को बोलो। ग्राम पंचायत कई बार दे चुके नहीं दे चुके नहीं, एक आवेदन दो बड़ी उसमें आए संख्या में, अपन बताएं अपनी समस्या बताना, जो जनप्रतिनिधि जाए उनसे बात करो। वहाँ से चल के हमारे लोग आते हैं पढ़ने के लिए। पिछले साल भी लगातार आपके संज्ञान में है, आपके मीडिया भी पता है कि 23-24 में, जब अगस्त 2023 में भी हमने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, जिसमें हमने इंदौर बाईपास का रोका, चक्का जाम किया था। उसमें भी ये सारी डिमांड्स रखे हैं। 21 ऐसे क्षेत्र है, एक सड़कें हैं जो कि डीपीआर तैयार है, वो विभाग के पास भी मौजूद है, लेकिन जब भी विभाग के पास पहुंचे हैं तो वो यही जवाब देते हैं कि फंड नहीं है। लेकिन जब फंड नहीं है, जहां पर इनको फंड बनाने की बात आती है तो वो खनन कर लेंगे, वो उद्योग खोल देंगे, चाहे जो करना वो कर लेंगे। लेकिन जहां पर बुनियादी जरूरतों की बात आती है, जो बुनियादी सुविधाओं की बात आती है, वहाँ स्थिति कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया? जी बिल्कुल, ज्ञापन दे चुके हैं। लगातार 2019 से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अभी ये मालूम, हाँ मैं आपको भेजता नंबर मैं भेजता हूँ। ठीक है, मैं आपको मिल जाए। तो क्या रोहित, वो एक मुख्य वार्ता थी आपके समक्ष हमने बताई है, और ये लड़ाई जनमानस की लड़ाई है। ये लड़ाई वो तबके की लड़ाई है जो अपनी हक की लड़ाई के लिए वो बोल नहीं पाते हैं, वो अपनी हक की लड़ाई के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई के लिए आ नहीं पाते हैं। तो आज उनकी लड़ाई जैस जो लड़ रहा है, और इसमें आप सभी के सहयोग से ही ये संभव हो पाएगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि इनकी आवाज़ को आप शासन तक पहुंचाएं, प्रशासन तक पहुंचाएं, ताकि इनका जो
माध्यम है जिससे उनका परिवार चलता है वो बच जाए, उनकी ज़मीन अपने पास जाए, यही हम आप चाहते हैं। अंधेरी खेड़ा की रहने वाली हूँ। तो जो हमारे जो जिस भूमि पर हम रहते हैं वो मतलब किसी ने मतलब जो टोनी नाम के ने खरीद ली थी, पट्टा बनवा लिया उसका, और वो उसको खोदना चाहते हैं। और फिर अगर वो खुद जाएगी तो फिर हमारे गांव में नदी आ जाएगी, फिर हम कहाँ रहेंगे? हमारे कल को बच्चे डूबेंगे, मरेंगे, बिल्कुल हमारे घर के पास से ही है, और इसकी जवाबदारी कौन लेगा? हमें ये दिक्कत है। और हम इतने साल से रह रहे हैं, हमारी 3-4 पीढ़ी हो गई जब से, तो पट्टा नहीं बना, और उसने बोलता है कि मेरे पट्टा बनवा लिया, कि मैंने पट्टा बनवा लिया। जमीन किस कारण से होती है? अब हमें सर यही नहीं मालूम है क्या करना चाहते हैं? वो तो है ना, खोदना चाहते हैं, मट्टी वहाँ से उठाना चाहते हैं, इसमें से गिरे वाले, क्योंकि पहले वो भी आपके अंधेरी खेड़ा क्षेत्र में कोई खुदाई अवैध? हाँ, वो जिसका पट्टा है उनकी हुई, लेकिन ये हमारे बिल्कुल घर के पास में है। आप लोग क्या कहते हैं? हम खोदने नहीं चाहते, खुदाई नहीं चाहते, क्योंकि बोलो आप क्या बताओ। और मेरा तो यही निवेदन है कि मेरा गांव का रोड बन जाना चाहिए। हम डिलीवरी केस कैसे लाना चाहिए टिमन्नी हॉस्पिटल में, वहाँ से चल के बीमार साहब वाले के कैसे लाना चाहिए, वहाँ से हमारे बच्चे उन कैसे आना चाहिए स्कूल भादू गाँव क्या